हेडिंग देंगे? नहीं। चलो जी हेडिंग दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हेडिंग क्या देंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा, एक या दो क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है। चलो ध्यान दो जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग किसको बोलेंगे? दो फंक्शन इनटू में रहेगा जी ना, यू इनटू भी। सुन रहा है जी? दो फंक्शन क्या में रहेगा? इनटू में रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यू इनटू भी, और इसी को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सुन रहे आप लोग? चलो जिसका फार्मूला है, देखो क्या फार्मूला है, यू इनटू भी ना। तो पहला वाला फंक्शन को छोड़ देंगे जी, यू को छोड़ देंगे एज वेल एज। सुन रहे हैं जी हम क्या बोल रहे हैं? और भी को इंटीग्रेट करेंगे, बात नहीं, ठीक है। यू इंटू भी, यू को छोड़ेंगे एज वेल एज, और भी को इंटीग्रेट करेंगे। बीच में माइनस देंगे जी, क्या देंगे बीच में? माइनस। बात नहीं करने बोले जी। फिर बताओ जी, जिसको हम लोग यहाँ पे छोड़े थे ना बाहर में, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। क्या करेंगे? उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जहाँ पे यहाँ इंटीग्रेट किए थे उसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट भी करेंगे, और जो आएगा उसको होल इंटीग्रेट करेंगे। यू इंटू भी का फॉर्मूला फिर से बता रहे जी, यू को हम लोग एज वेल एज छोड़ेंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे और भी को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको होल इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? उसको होल इंटीग्रेट करेंगे। नहीं समझा? चलो एक बार और बता रहे जी, यू इंटू भी। बताओ जी, यू को छोड़ देंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ छोड़े थे ना, इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर क्या करेंगे जी? भी को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जिसको यहाँ इंटीग्रेट किए थे उसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे ना। क्या करेंगे? हॉल इंटीग्रेट करेंगे। नोट करो पहले कॉपी में, दोनों सेम फार्मूला लिखे हैं जी, बस दो बार लिख दिए, एक बार और लिख दे। कहा है ये सब बात करते रहता है, इसलिए फार्मूला याद करो, सब भुला जाएगा बर्थडे उड्डे के चक्कर में। ठीक है, तो पार्टी देंगे नहीं, अब क्या टेंशन ले रहा है? पहले फार्मूला याद करो। याद हो गया? हाँ इंद्रजीत बोलो। हाँ हाँ, माइनस, हाँ जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे। यू इंटू भी का फॉर्मूला, बात नहीं, यू को हम लोग एज वाला एज रहने देंगे जी, भी को इंटीग्रेट करेंगे ना, फिर माइनस यू को डिफरेंशिएट करेंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे। यू इंटू भी फार्मूला इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 3 से 4 मार्क्स हो गया। तो यू इंटू भी फार्मूला इंटीग्रेशन का याद रखिएगा, यू को हम लोग एज वाइल एज छोड़ देंगे, रहने देंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यू को डिफरेंशिएट करेंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे जी। एक सिंपल क्वेश्चन लेके बनाए हम लोग। चलो जी क्वेश्चन बताओ क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम? बताओ जी, यहाँ पे एक्स है, ई के पावर एक्स है, डी एक्स है। सुन रहे जी? बोलो जी, देख लो यहाँ पे दो फंक्शन ले लिए, एक्स है, ई के पावर एक्स डी एक्स। चलो जी इसको हम लोग यू मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? वी, यू इंटू भी। काम करे? चलो जी यू को एज वाला एज छोड़ दो, और किसको इंटीग्रेट करेंगे? ए के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। बीच में क्या होता है? माइनस। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी? यू को, मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर बताओ जी ए के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे। ये ना हुआ इसका मतलब। चलो जी बताओ, एक्स रहेगा एज वेल एज, ई के पावर एक्स का बताओ इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स ही होता है जी ना। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स, एक्स का बताओ जी डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू में ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स, और फिर से लिख देंगे जी डी एक्स। चलो बताओ जी, एक्स ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसको इंटू करो जी, ई के पावर एक्स ही आएगा, फिर डी एक्स। चलो जी एक्स ई के पावर एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करो, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, प्लस क्या, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है जी, ई के पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 और प्लस, ये क्या हो जाएगा आंसर?
नोट कीजिए अच्छा सीख। क्या हुआ? हाँ, नोट करो। ये आप लोग इजी लग रहा है, हम बनाते सारा क्वेश्चन आप लोग को इजी लगता है। ठीक है क्या जी? हम बना रहे हैं मतलब इजी लग रहा है, आप लोग को दे देंगे ये क्वेश्चन तो टफ लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे जी, u इंटू वी में क्या होता है कि आप किसी को भी u और v मान नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा सर u हम लोग e के पावर x को मानते और v अगर x को मानेंगे तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा जी ना। तो उसके लिए एक आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा जी, कंसेप्ट याद करना पड़ेगा जिसका नाम है आइलेट। हाँ, क्या नाम है? आइलेट। कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। हाँ, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ठीक है उसको इंटीग्रेट करेंगे। नहीं दिख रहा है हॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ ये पूरा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स होता है, दोनों को इंटू करेंगे पहले, ए के पावर एक्स आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए जी। बताइए, ये भी क्वेश्चन बताने के बाद भी नहीं बनता है, सोच लो। क्या लिख लिया आप लोग? नहीं लिखे? हो गया जी। चलो जी, देखो यहाँ पे क्या बताए थे, भी एक वर्ड बताए थे हम लोग, आइलेट। क्या बोले जी? आई लेट। ठीक है, इसमें जो पहले आएगा उसको यू मानना है। सुना जी, अभी हम क्या बोले, जो पहले आएगा उसको क्या मानना है? यू। बताओ जी, यहाँ पे आई का मतलब समझो इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब हम कह सकते हैं जी यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, क्या जी, कॉस इनवर्स एक्स, टाइन इनवर्स एक्स, डॉट 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 कर दे रहे। अगर u इंटू वी में अगर कोई एक फंक्शन अगर ये रहेगा u या फिर v तो इसको हम लोग u लेट करेंगे ना, पहला चीज। दूसरा बताओ जी, यहाँ पे क्या है? एल है। एल का मतलब समझेंगे लॉगरिथम ने जी, क्या बोलो? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक क्या जी बोलो? फंक्शन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा जी, लॉग एक्स, या फिर रहेगा लॉग एक्स का क्या, होल स्क्वायर, या फिर क्या रहेगा लॉग 2x। अगर ये सब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे जी u। नेक्स्ट क्या है बताओ तो देख करके जी। ए है, ए का मतलब समझेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, है ना। क्या समझेंगे जी यहाँ पे? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बताओ जी, अलजेब्रिक फंक्शन समझ में आ रहा है? एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, टी स्क्वायर हो गया, टी हो गया ना, ये सब क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन होता है जी। उसके बाद बताओ जी क्या है? टी। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। टी का मतलब क्या समझेंगे जी यहाँ पे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे क्या, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, साइन 2x हो गया, टाइन एक्स हो गया, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी। और लास्ट में क्या है जी बोलो? ई है। ई का मतलब क्या समझेंगे जी? हाँ, एक्सपोनेंशियल, है ना जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या समझेंगे जी? एक्सपोनेंशियल। जैसे मान लो ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर क्या 2x है, ई के पावर टी है, ठीक है, ई के पावर क्या 3t है, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी। कहने का मतलब सर अगर मान लेते क्वेश्चन है, बात नहीं करो जी, मान लो एक्स साइन एक्स है और डी एक्स है, यहाँ पे दो फंक्शन है जी ना, ये क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहला बात है किसको यू और किसको भी मानेंगे, तो देखना है जी कौन पहले आता है। ये आपका अलजेब्रा है, ये क्या है जी बोलो? अलजेब्रा है। और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले कौन आता है जी? देख लो, पहले ए आता है ना। तो पहले ए आता है, जिसको यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? भी मानेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते मेरे पास क्वेश्चन रहेगा जी, क्या रहेगा बोलो? एक्स लॉग एक्स। क्या रहेगा जी बोलो जी? एक्स। आप क्वेश्चन है किसको यू और किसको भी मानेंगे?
बताओ जी यहाँ पे x log x, बताओ जी यहाँ पे ये अलजेब्रा है और ये log है, कौन पहले आता है? log पहले आता है ना, तो इसको हम लोग u लेके बनाएंगे और इसको क्या जी v लेके बनाएंगे, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नोट करो पहले कॉपी में इसको अच्छा से। डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी को u और v लेके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा काम नहीं करेंगे, है ना। चलो नोट करो। हाँ, कौन ले लिया? देखा ना जाके। हाँ हाँ, डाल देंगे, जो नहीं डाले समझो कि इम्पोर्टेंट नहीं है तभी नहीं डाले सर। ठीक है, क्या इसको दिमाग लगा रहा है, अभी जो पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट। हाँ, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या? कौन, ये कैसे नहीं है जी? वो टाइप बोले कि 19 20 जो बताया वो सब बोल रहे हैं यार। गलत किया सर, आपको 11 में ही पढ़ाना चाहिए। क्या चाहिए? हाईलाइट। आइलेट कैसे पढ़ा देंगे हम? ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, तब 11th में आउट ऑफ सिलेबस है ये। ठीक है। लिख लिया आप लोग? देखो जी, बाय पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, सारा मिक्सअप है, लेकिन उसको हम लोग टाइप वाइज बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टाइप वाइज बांट देते हैं। इसमें आपको 3 से 4 टाइप मिलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। एक ही एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हमको लगता है कि 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस मंथ में इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेना है क्या? फिर इसका आप लिख, सिर्फ इंटीग्रेशन से 12 15 मार्क्स लिख लिया आप लोग? चलो ध्यान दो जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार तुम लोग। लिख लिया इंद्रजीत? नहीं लिखा है? ठंडा लग रहा है। चलो जी, अब देखो यहाँ पे बाय पार्ट्स में क्या क्या पढ़ाएंगे आप लोग को। तो पहला पढ़ाएंगे जी सिंपल बाय पार्ट्स, ना नाम दे देते हैं जी सिंपल बाय पार्ट्स। सेकेंड पढ़ेंगे जी हम लोग सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स। क्या बोले जी? आप लोग को बताएंगे सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स। क्या बोले जी? सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स। उसके बाद पढ़ाएंगे आप लोग को सिंगल बाय पार्ट्स, सिंगल बाय पार्ट्स। इसके बाद पढ़ाएंगे जी आप लोग को रिपीटेड बाय पार्ट्स। क्या बोले जी? रिपीटेड बाय पार्ट्स। और उसके बाद लास्ट पढ़ाएंगे आप लोग को बेस्ड ऑन थ्योरम। क्या बोले जी? बेस्ड ऑन क्या? थ्योरम।
ये 4 टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। नोट करो पहले टॉपिक नोट कीजिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंपल बाय पार्ट्स, हाँ जी। दूसरा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, और थर्ड पढ़ेंगे सिंगल बाय पार्ट्स। 4 नंबर पढ़ेंगे रिपीटेड बाय पार्ट्स, और 5 नंबर पढ़ेंगे बेस्ड ऑन थ्योरम। हाँ ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टाइप है। ये सबको मिक्स करके एक ही एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद एक्सरसाइज पूरा बनेगा। हम लोग फर्स्ट हेडिंग देंगे सिंपल बाय पार्ट्स। है ना, फर्स्ट क्या हेडिंग देंगे जी? सिंपल बाय पार्ट्स। क्या हुआ जी? पंखा बंद कर दे। चलो जी, क्वेश्चन लिखिए। हेडिंग दिए, पहला नंबर क्या? सिंपल बाय पार्ट्स। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? सिंपल बाय पार्ट्स। चलो जी, क्वेश्चन लिखो इवेलुएट। नाम से ही मालूम चल रहा है कि सिंपल रहेगा जी। क्वेश्चन लिखिए पहले एक जगह पे। लिख रहे क्वेश्चन आप लोग? इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल बाय पार्ट्स। आराम से यू और वी लेके बनाएंगे जी। आपको देखना पड़ेगा आइलेट किसको यू लेना है, किसको वी लेना है, और उसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आराम से आएगा ना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में एक देगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो बन जाएगा आप लोग से। हाँ बना दिए। नहीं बनेगा? बन जाएगा। अच्छा बन गया है। है क्वेश्चन 1 नंबर काहे दोबारा बनाएगा? है कि नहीं? कॉपी पेन बर्बाद करेगा।
चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। हाँ 1 बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे जी। हमको लगता है आप लोग से भी 2 बनेगा ना। चलो जी हम बनाते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, सीखो। बोलो क्या एक्स है और साइन एक्स है और डी एक्स है ना। देखो जी एक आइलेट बताए थे, क्या बताए थे, आइलेट। बताओ जी यहाँ पे ये अलजेब्रा है एक्स और साइन एक्स यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, कौन पहले आएगा, अलजेब्रा पहले आएगा ना, तो इसको यू मान लेंगे और इसको क्या बी। चलो जी पहले फार्मूला पुट करो, यू इंटू बी, याद है। एक्स को छोड़ दो और किसको इंटीग्रेट करेंगे, वी को, मतलब साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। बात नहीं करो जी, बीच में क्या होता है माइनस। बताओ जी किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे जी। बात नहीं करो, समझो जी। चलो बताओ जी ये एक्स रहेगा, साइन का बताओ इंटीग्रेशन, याद है माइनस कॉस होता है जी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। फिर बताओ जी माइनस एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। फिर क्या लिखेंगे, चलो जी प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स ने जी। बताओ जी ये माइनस और ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, और 1 से इंटू करो कॉस को, तो क्या आएगा केवल कॉस एक्स। चलो बताओ जी क्या लिखेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन बताओ, साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स और प्लस क्या सी। आंसर पहले प्लस वाला लिखो, बोलो जी क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे, बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। अब जिसको फार्मूला याद नहीं है उसको तो दिक्कत होगा जी, उसका कोई उपाय नहीं है। जिसको साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है, तो फिर आराम करो। जब तक आप घर में 2 घंटा 1 घंटा मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको टफ लगेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए घर में पढ़ाई कीजिए। फेस्टिवल त्यौहार सब तो आते रहता है, तबीयत खराब होते रहेगा, है ना जी। घर में शादी ब्याह सबका होते रहेगा। क्या, इसलिए पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, और नहीं तो फिर जितना घर में काम होगा ना सब पहले तुम्ही लोग को बुलाएगा, सोचेगा ये बेरोजगार है, पहले उसी को बुला लो, 2 4 दिन पहले ही खाना बनाएगा। क्या आनंद, तब अब पढ़ लिख लेगा बिजी रहेगा ना तो कोई नहीं बुलाएगा, बस खाली खाने के टाइम में जाएगा। क्या परेशान, अब बेरोजगार रहेगा 4 दिन पहले ही बुला लेगा खाना बनाने के लिए। जब बनाते रहो तुम भी, सोचो चलो बनाएंगे तो खाएंगे भी और खिलाएंगे भी क्या। बहुत बड़ा होता है यार। लिख लिया आप लोग। सेकंड क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बना के दिखाइए हमको। आए क्वेश्चन देखो तो क्या दिए थे जी, एक्स कॉस एक्स, बना के दिखाइए आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेट करना है जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिए थे, एक्स कॉस एक्स है ना। अच्छा बन गया। हम्म, अच्छा अच्छा ठीक है।
बन गया। क्या आंसर आया जी, कोई बता हमको। क्वेश्चन था जी यहाँ पे x cos x था ना। हाँ जी, आंसर बोलो क्या आया, x sin x प्लस की माइनस, प्लस प्लस cos x और प्लस से, देखो सबका आंसर आया जी ये। ठीक है, चलो जिसके बाद वाला क्वेश्चन फिर बनाते हैं हम ना। बोलो जी क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बोलो जी क्या बोला, x और साइन 3x dx। चलो जी फिर से u इंटू भी, इसको u मान लेंगे, सो क्या भी, बताओ जी u को छोड़ दो, एज वाला एज, x को छोड़ देंगे जी, और किसको इंटीग्रेट करेंगे बताओ जी, साइन 3x को। फिर बताओ जी किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ बिल्कुल x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन 3x को इंटीग्रेट करेंगे, और जो आएगा उसको क्या करेंगे, हॉल इंटीग्रेट करेंगे। कोई बता सकता है जी साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं। सही बोल रहा है जी, माइनस कॉस 3x, और बाई में क्या, x कॉफिशिएंट बाई में लिखते हैं। सुन रहा है यूस। चलो जी बात नहीं, माइनस, फिर बताओ जी x का डिफरेंशिएशन 1, फिर बताओ जी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x और बाई में 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx ना। एंगल जो भी रहता है कॉफिशिएंट उसको बाय में लिखते हैं। पूरा बताओ जिसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और cos 3x और बाई में क्या 3 माइनस, ये माइनस और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा जी, 3 भी बाहर ले आओ तो 1/3 बाहर हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, cos 3x और dx। समझ में आ रहा है। चलो फिर बताओ जी क्या लिखेंगे, माइनस रहेगा x cos 3x बाई में क्या 3 और प्लस, ये 1/3 पहले से है, पता है ना। कोई बताओ जी cos 3x का फिर से बोलो इंटीग्रेशन, cos का साइन होता है, एंगल वही रहेगा 3x बाई में क्या 3 और प्लस c। पूरा आंसर बताओ जी, अब क्या लिखेंगे हम। इसका आंसर होगा जी माइनस एक्स कॉस 3x बाई में क्या 3 और प्लस, बताओ जी क्या लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे साइन 3x और बाई में क्या 9, और प्लस क्या हो जाएगा सी आंसर। 3 3 जा 9 हो जाएगा नहीं यहाँ पे, नोट कीजिए अच्छा से, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, एंगल वही रहेगा, एंगल का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको बाय में लिखते हैं। का उत्सव, देखो ज्ञान दे रहा है, क्या चाहिए। हाँ पैसा नहीं मिलता है, नोट करो। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 5। लिख लिया आप लोग। चलो जी लास्ट क्वेश्चन बोलो, एक तो बनाते हैं और बोलो तो क्या क्वेश्चन है 5 नंबर।
एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स ना जी। बताओ जी किसको यू लेंगे, ये अलजेब्रा है, इसको यू और आइलेट तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है जी ना, यू इंटू बी। बताओ जी फार्मूला पहले यूज करो, यू इंटू बी का एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, ई के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर बताओ जी किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को, फिर ई के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे। फार्मूला पुट कर दिए ना प्रशांत, यू को हम लोग एज वाला छोड़ दिए, भी को इंटीग्रेट किए, माइनस यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, भी को इंटीग्रेट करेंगे। चलो बताओ जी एक्स स्क्वायर रहेगा, ई के पावर एक्स का बताओ इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स ही होता है ना, माइनस कोई बताओ जी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और डी एक्स। चलो फिर बताओ जी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ई के पावर एक्स लिखेंगे, माइनस यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना जी, तो ये 2 बाहर ले आओ, क्या बचेगा जी x बचेगा, ई के पावर x और क्या, अब फिर इंटीग्रेट करेंगे जी, और जब फिर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ना तो फिर से यहाँ पे देख लो दोनों फंक्शन इंटू में, क्या में, अब फिर से इंटू में, तो फिर यू इंटू भी। चलो बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू बताओ जी क्या, ई के पावर एक्स माइनस 2 बाहर, बात करें, बताओ जी -2 बाहर आ गया ना यहाँ पे, अब इसको इंटीग्रेट करना है जी, फिर से दो फंक्शन इंटू में है। चलो यू इंटू भी, फिर बताओ एक्स को छोड़ दो, फिर बताओ जी के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, बोलो क्या लिखेंगे जी, एक्स बाई डी एक्स, और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको हॉल इंटीग्रेट करेंगे। हाँ इससे पहले किए थे, लिख सकते हैं। बताओ जी एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स -2 रहेगा जी, बताओ ये एक्स रहेगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन वाई होगा, फिर बताओ जी माइनस एक्स का बताओ जी डिफरेंशिएशन 1 और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा ना, और डी एक्स। बताओ जी क्या क्या लिखेंगे, बात नहीं करो, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस में 2 रहेगा यहाँ पे। चलो बताओ जी क्या क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे ई के पावर एक्स, फिर माइनस बताओ जी 1 इंटू ई के पावर एक्स वही आएगा ना, ई के पावर एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो भी वही आएगा, ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। पूरा आंसर बताओ जी क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स -2 से इंटू करो, -2x ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस लिखेंगे 2 और ई के पावर एक्स और प्लस सी। बताओ जी तीनों में क्या कॉमन है, ई के पावर एक्स कॉमन है, बताओ जी कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और +2 और प्लस सी, क्या हो जाएगा आंसर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं समझे, फिर कल आगे बताएंगे हम। बहुत सारा क्वेश्चन लिखे जिसको पूरा बनाइएगा आप लोग, आराम से बनेगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा तो आराम से बन भी जाएगा ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।